तो इस तरह से ये परिवर्तन हम अपने जीवन में लेके आए। अगर हम ये परिवर्तन अपने जीवन में लेकर आएंगे तो हमारे देश और समाज की उन्नति होगी। अभी हिंदू सम्मेलन की बात हो रही है, बहुत अलग अलग कालखंड ऐसे आए हैं कि हिंदू को हिंदू कहने में बड़ी शर्म आती थी। लोग हंसते थे कि 4 हिंदू तब इकट्ठे होंगे कि 5वां जब उनके कंधे पर होगा, नहीं तो 4 हिंदू इकट्ठे नहीं चल सकते। मेंढकों को तोलने के समान हिंदू इकट्ठा करना बताया गया था। कुछ काल परिस्थितियां ऐसी आई कि हिंदू को हिंदू कहने में शर्म महसूस होने लगी थी। आज से 100 साल पहले कुछ इसी तरह का माहौल था। 1925 में, उससे पहले इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई थी। हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था एक तरह से कहे तो। सभी अपनी अपनी लड़ाई में लगे हुए थे देश को आज़ाद कराने के लिए। हिंदू धर्म, हिंदू भाईचारा आपस में खंड खंड था। कहीं जात पात के नाम पे कहीं हिंदू का कोई नाम लेता था तो उसे शर्म महसूस होती थी। तो उस समय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार करके महाराष्ट्र नागपुर में एक व्यक्ति थे। तो उन्होंने देखा कि हिंदू तो इकट्ठा हो नहीं रहा, देश तो अपना आज़ाद हो जाएगा। कोई क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है, कोई शांति की लड़ाई लड़ रहा है, पर क्या ये आज़ादी लगातार बनी रहेगी? हम आपस में बिखरे रहेंगे तो आज अंग्रेज हैं, कल कोई और आ जाएगा। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, भारत माता को साक्षी मानकर एक प्रण लिया कि मैं सभी हिंदू समाज को संगठित करूंगा। उन्होंने प्रयास आरंभ किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी 1925 में, और अलग अलग छोटे मोटे संगठन मिला के बहुत सारे संगठन हिंदू समाज के लिए, अपने इस भारत माता के लिए लगे हुए हैं। तो हमारा भी दायित्व तो इस प्रकार बनता है कि हम भी जब अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की बात आए तो अपना स्वार्थ छोड़कर अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए खड़े हो जाएं। युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। हिंदू संस्कृति है तो ये राष्ट्र है। सभी जिम्मेवारियां आप हिंदुओं पर हैं, तो अपनी इन जिम्मेदारियों का एहसास करें और अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। इसी प्रकार संगठित होकर अगर हिंदू एक हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख लेगा। हमें किसी से परहेज नहीं। किसी की पूजा पद्धति कोई हो वो अपनी करे। कभी आपने सुना है कि किसी मुसलमान को या किसी क्रिश्चियन को हिंदू धर्म में ले लिया गया किसी प्रपंच से? लेकिन आपको अलग अलग स्थान पर अलग अलग उदाहरण मिलते जाएंगे कि धर्म परिवर्तन के जो नाम पे हो सकता है आपके छुच्छकवास में भी धर्म परिवर्तन हो चुका हो। ईसाई मिशनरी आपके गांव में, आपके आसपास आते हैं, अलग अलग प्रलोभन देते हैं, वो एक परिवार को तोड़कर हिंदू धर्म से वो दूसरी विचारधारा में ले जाते हैं। ये झज्जर एक अपना छोटा सा शहर है जिसमें 5 से 7 चर्च चल रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो। और उन चर्चों में कोई और नहीं जाता, हमारे समाज के ही हमारे बंधु जाते हैं। अगर आप अपने आसपास ध्यान देंगे तो वो आते हैं अलग अलग छलावा करके और उनको अलग अलग तरीके से बहकाते हैं।
किसी को पैसे का प्रलोभन देते हैं, किसी को बीमारी का प्रलोभन देते हैं, किसी को भूत प्रेत का ढोंग दिखा कर ले जाते हैं। कई कहते हैं, मेरी जब बात होती है तो बोलते हैं कि क्या होता है धर्म परिवर्तन करने से। एक छुच्छुकवास का निवासी और छुच्छुकवास में रहेगा, अपना काम करेगा, क्या फर्क पड़ता है? इसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो उनके विचारों पर चलने लग जाते हैं। ऊपर से उनका कोई आदेश आता है तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके विपरीत अगर उनको जाना होगा तो जाएंगे, आपको नहीं देखेंगे। छुच्छुकवास का हम एक परिवार में हैं, एक गली में मोहल्ले में रहते हैं, तो अपने आसपास अपने बंधुओं को इस प्रकार के का जागरण करें, उनको इस बारे में बताएं। जागरण ही एक जरिया है। जागरण कैसे? जागरण रात वाला जागरण नहीं, विचारों का जागरण। उनको इस बारे में बताएं और हम अपने समाज को संजो के रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं लेके आएंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें कोई देख पाएगा इस तरह से। तो इन्हीं बातों के साथ मैंने जो 5 परिवर्तन बताए हैं, ये अपने जीवन में लेके आए, इनका अनुसरण करें अपने जीवन में। इनको जब आप व्यवहार में लेके आएंगे तो ही इनका उद्देश्य पूरा होगा। मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है कि जितनी बातें की आप इनके बारे में विचार करेंगे और आपस में बातचीत करके अपने समाज में इनका अनुसरण लेके आएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत ही अच्छे विचार भाई साहब ने दिए। कुछ लोगों को अभी थोड़ी धूप ज़्यादा लग रही होगी, सर में खुजली मच गई होगी। हमें हिंदुओं का ये समस्या है कि 10 से 15 मिनट अगर ज़्यादा बैठ जाते हैं तो परेशानियां पैदा हो जाती हैं, शरीर में विकार आ जाते हैं। जो अपना कल अच्छा करना चाहता है वो आज देगा तो वो कल अच्छा होगा। 1 मिनट के लिए हमारे ज्ञानचंद जी बोलना चाहेंगे, ये अपने शब्द बोलेंगे। सर्वप्रथम सभी को यहाँ पहुँचने पर साधुवाद। हमारे परम पूजनीय पटाधीश महंत महाराज पहल से और हमारे खेड़े के महाराज शुभ रामदास जी महाराज, आचार्य रमेश जी, जिला बौद्धिक प्रमुख अजेंद्र जी व छुच्छुकवास गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों व मातृशक्ति, ये पूरे विश्व में हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तृत में आपको बताया। हमारे जीवन में बड़ी विडंबना है कि हम अनुशासित नहीं हैं। यदि हमें सुबह 9 बजे उठना है तो उठना है। इस अनुशासन ही वो पद्धति है जिससे विकास होता है। विकास की पहली सीढ़ी अनुशासन है। हमारे पूर्वज ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, तब ये देश यहाँ पहुँचा है। आज हम उठते हैं सूर्योदय के बाद में। हिंदू धर्म की हर पद्धति वैज्ञानिक है, शोधपूर्ण है, तथ्य सहित है, प्रामाणिकता पर है, लेकिन इन सभी बातों को गौण साबित किया जा रहा है। आज से लगभग 100 साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ आया था। 6 महीने तक पूरे भारतवर्ष में वो घूमा और घूमने के पश्चात उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पत्र लिखा और उसमें कहा यदि हिंदुस्तान को कमज़ोर करना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदलो। क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा पद्धति होती थी जिसमें सामाजिकता के साथ साथ जीवन व्यतीत करने का माध्यम बताया जाता था। उससे पहले अंग्रेज़ों से पहले हम व्यभिचारी लोगों के अधीन रहे, लेकिन वो हमारी संस्कृति को नहीं बदल पाए। उन्होंने ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया, लेकिन मानसिक रूप से हमें नहीं बदल पाए। हमारे यहाँ
जाति प्रथा ना थी, जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसे जोड़ दिया जाता था। लेकिन आज हम जातियों में बढ़ चुके हैं, इसलिए आवश्यकता हुई कि हिंदू को जगाया जाए। दूसरा, शिक्षा विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती, शिक्षा घर की दहलीज पे मिलती है, दादा दादी के आंचल से मिलती है, माँ बाप के आंचल से मिलती है। जिस बाप के पास 50 साल का अनुभव होता है, जो हमारी परछाई का भी रक्षक होता है, हम उसके अनुभव को न मानकर अन्य विचारों में जाते हैं। ये हमारे विनाश का मूल कारण है। एक बाप, एक दादा और दादी कभी अपने वंश का, अपनी पीढ़ी का बुरा नहीं चाह सकते। तो लॉर्ड मकाले ने लिखा, यदि हिंदुस्तान को तुमने राज करना और बदलना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदलो। और उसी की देन है आज हम पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, विचारहीन है, दिशाहीन है। हमारे समाज में प्रमुखता है धन की, ये अंग्रेजी शिक्षा ने सिखाया है। इससे पूर्व आप अपने पूर्वजों से पूछना, हमारे यहाँ धन नहीं होता था, परिवार प्रथम होता था, राष्ट्र प्रथम होता था, गांव प्रथम होता था। हम हमारे पूर्वज सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन फिर भी भाई भाई के काम आता था। उनके लिए समाज बड़ी चीज़ थी, समाज का महत्व था। आज पैसे का महत्व है। अपने यहाँ अन्य प्रांतों से लोग आए हुए हैं, घरों के अंदर काम करते हैं, 700 रुपये की दिहाड़ी लेते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं। महीने में 4 बार 700 रुपये की दिहाड़ी छोड़ते हैं, 300 रुपये खर्च करके आते हैं। महीने में 4000 एक मजदूर अपने धर्म के लिए खर्चता है। चाणक्य ने कहा था, अच्छी बात और अच्छी सीख कहीं से ग्रहण कर लो। आप सोचिए, हमारे लिए हमारा काम प्रथम है, राष्ट्र नहीं। मेरा तो आपसे एक अनुरोध है, राष्ट्र प्रथम, परिवार प्रथम, देश प्रथम और फिर राष्ट्र प्रथम। जो ये व्यक्ति मान के चलेगा तभी हमारे देश का विकास होगा। और दूसरा है, जब भी कोई कार्यक्रम हो, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। हिंदू, हम सब हिंदू हैं, ये सब साझे का कार्यक्रम है, हम तो इसके माध्यम निमित्त मात्र हैं। हो सकता है कल और कोई भाई यहाँ आ जाएगा, ये हमारा व्यक्ति विशेष नहीं, ये पूरे समाज का कार्यक्रम है। हम तो एक पत्राचार के माध्यम है, आप सभी से हमने अनुरोध किया, आप यहाँ लोग आए, इन विचारों को घर घर तक पहुँचाना और अपने घर में बैठ के चर्चा करना, इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। अब मैं, समय का अभाव है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ 3 जय घोष बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र मैं बोलूंगा, राष्ट्र आपका नाम सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छे विचार ज्ञानचंद जी ने दिए। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, पहले आर्य जी ने इतने क्रांतिकारी विचार, जिन्होंने व्यायाम के बारे में बताया, महापुरुषों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हम जो आज बैठे हैं वो किन की वजह से बैठे हैं। जो महापुरुष जिनका नाम अमिट है, किन्हीं किताबों में नहीं लिखा गया होगा, लेकिन वो अपने क्षेत्र में हम सब के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़े। और आज हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए। अगर सोना है तो सो सकते हैं, खड़ा होना तो खड़ा हो सकते हैं, खुले घूम सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसे ही खुले विचारों के साथ में घूम सके, आपस में प्यार प्रेम से रह सकें, कोई दूसरा हम पर हावी ना हो, तो हमें अपने विचार अपने बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति नेक रखने पड़ेंगे। अगर समाज को दिशा लेनी है तो पहले स्वयं से होती है। जैसे महाराज जी ने अपना जीवन देकर एक स्थान पर वो आज बैठे हैं और हिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं। आर्य जी अपने चिकित्सालय में, अपने आर्य पद्धति के अनुसार में, अपनी संस्कृति के अनुसार में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अजेंद्र जी हैं, इन्होंने बताया कुछ 5 चीज़ें ऐसी बताई जो समाज में सबको आवश्यक है। पर्यावरण का बताया, पेड़ नहीं होंगे तो
हवा साफ कैसे होगी, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई। क्या हमने पेड़ लगाए हैं? हम एक एक पेड़ सभी लगाएं, चाहे वो हम एक मन बनाकर अपने बच्चों के जन्मदिन पर, माता पिता के जन्मदिन पर, परिवार में किसी सदस्य के नाम से, जहाँ जगह मिले वहाँ पेड़ लगाओ। हर हिंदू को कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए, अधिक कितने भी लगाएं। 2 दादी के पास, पिताजी के, माताजी के पास में। अगर बच्चे इस तरीके के हैं तो माता पिता को भी अपना मन बड़ा करना पड़ेगा, अपने बच्चों को अपने पास बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अपना अगर आने वाला समय सही करना है, अपनी पीढ़ियों को सही करना है तो वो करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए कुटुंब प्रबोधन, जैसे भाई साहब ने बताया, तो ऐसे कुछ 5 चीज़ें इन्होंने बताई, वो अपने ध्यान करने योग्य हैं। चाहे वो समय का बोध हो, समरसता हो, नागरिक कर्तव्य हो, शिक्षा के बारे में, गुरुकुल के बारे में ज्ञान जी ने भी बताया। जैसे मेरी धर्मपत्नी जेबीटी टीचर है और वो मेवात में नौकरी करती थी, तो वो जब नाम लिखवाने आते हैं ना वहाँ से लोग, तो उनकी हर तीसरी पीढ़ी का नाम राम से शुरू होता है, राम किशन, राम निवास, राम भगत, ऐसे करके। लेकिन आज उनका जो नाम है वो कुछ और है। क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने समाज को एकत्रित करने का कार्य नहीं किया, समाज पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका नाम बदली हो गया, उनके विचार बदल गए। तो हमारे विचार ना बदलें और हम अपनी हिंदू संस्कृति को लंबा ले चले, अपनी पीढ़ी के लिए छोड़कर चले आने वाले समय के लिए, तो इसके लिए जागना जरूरी है, आवश्यक है। एक संग में गीत गाया जाता है, देश हमें देता है। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज मैंने यहाँ पर भव्य हिंदू सम्मेलन था गांव चचकवास में, और जो व्यवस्था और जो वैचारिक मेरे को उन्नति मिली उससे मेरे को काफ़ी संतोष हुआ। यहाँ पे हर जाति, हर बिरादरी के भाई इकट्ठा हुए थे और जो हमारी सामाजिक परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसके निवारण हेतु भी कुछ अच्छा सा बताया गया था, जिसको काफ़ी संतुष्ट रहा मैं। आशा है और भी जो हमारे क्षेत्र में या पूरे विश्व में बताया जा रहा है, भव्य हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, उसमें इसी तरीके का उच्च मानकों पर वो चीज़ कार्यक्रम हो, मन को बड़ा ही संतोष प्राप्त होता है। और आगामी कोई प्रोग्राम होगा अपने क्षेत्र में तो मैं ज़रूर वहाँ की कवरेज आपके सामने पेश करूँगा। धन्यवाद। जय गौ माता की।